every religious leader feels that we are essentially one, but we are different in appearance, different in language. So our practices, our religious practices may look different at the outset in the outward direction, but inside we are all one. आज के ज़माने में जब लोग मज़हब का मिसयूज़ कर रहे हैं और मज़हब को ही झगड़े की वजह बना रहे हैं, ऐसे में हमें लगता है कि इस पीस के मैसेज की ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा हम सब की ये जिम्मेदारी है, नहीं कि सिर्फ धर्म गुरु, हर धर्म के मानने वाले की, जो अपने धर्म को पहचानता है वो पीस का मैसेज दे। उसका तरीका क्या है? हम सब एक दूसरे के धर्म को पढ़ें, पहचानें। हमने दूसरे धर्मों को पढ़ा है और आपको भी हम इन्वाइट करते हैं कि आप पढ़िए, हमारे धर्म को पढ़िए। इसलिए नहीं कि आप पढ़ के मुसलमान हो जाइए, नहीं, आप पढ़िए, आप पहचानिए कि इस्लाम क्या है। हमने किसी जगह पे एक बात कही थी कि आप मुसलमान से इस्लाम को ना पहचानिए, इस्लाम को पढ़िए, फिर उससे पहचानिए कि मुसलमान कौन है। क्योंकि हर मज़हब के मानने वाले अच्छाई बुराई तो करते ही करते हैं, अब उससे आप पहचानेंगे। हम भी इसी तरीके से दूसरे की भी किसी भी मज़हब वाले से हम मज़हब को नहीं पहचानते। मज़हब को पढ़ते हैं तो हम खुद जज कर लेते हैं कि अपने मज़हब पे कितने % अमल कर रहा है। लिहाजा अगर हम एक दूसरे के मज़हब को पढ़ेंगे तो हमको हकीकत मालूम होगी और हम करीब आएंगे। आज ग्राउंड पे हमको करीब में रहना ही रहना है, हम लड़ के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें पहचानना होगा और पीस के मैसेज को एक दूसरे को देना होगा। As we know, Swami Vivekananda not only stressed upon toleration but acceptance. We have to tolerate with each other with different vidhis, the external things that we do. But in essence, we are one. Understanding that alone, we can acceptance with toleration. So accept as they are. Do not try to impose your ideas upon somebody else. अलग अलग शहरों में जिस तरह से जातिवाद, मजहबवाद जो बढ़ रहा है, जो सिर्फ एक कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जो एजेंडे हैं, इसको प्रोपेगेंडा के तहत जो हमारी समाज के जो कुछ चंद लोग हैं जो इस पूरा माहौल ख़राब करते हैं, तो उन चंद लोगों को पहचान के हमें समाज में सौहार्द लाना है, एकता लाना है और पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल हमारा ये ब्रह्मांड पूरा विश्व बने। यही कामना के साथ हमने एक कार्यक्रम को आगे यहाँ किया है, कार्यक्रम किया और आगे भी इस तरह के हम आयोजित करते रहेंगे जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to the southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. मीडिया जिस लेवल पर काम कर सकता है नफ़रत फैलाने का, उस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता तो और हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते, जब भी पहुंचाते हैं वो एकदम एक्सेप्ट हो जाती है।
कोई हम पर हिंसा करने या वार करने या हमको अपोज करने नहीं आता है। आते वही है कुछ गिने चुने जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं अपने मफाद के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, जो जानते हैं कि वो जो नफ़रत फैला रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन उनको अपने इंटरेस्ट हासिल करना है, चाहे सत्ता हो, पावर हो, पैसा हो, शोहरत हो या दूसरी इंटरेस्ट हो, उसके लिए जो नफ़रत फैलाता है वो बहुत 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 कम है। बाकी लोगों से हम डायलॉग कर पाते हैं और हमारी बात जब कहते हैं तो वो खुले दिल से स्वीकार करते हैं। प्रेम को सभी लोग आसानी से स्वीकार करते हैं, नफ़रत को फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो मुश्किल काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं।